हेलो स्टूडेंट्स, पृथक्करण की वीडियो में नेक्स्ट हमारी आती है निस्यंदन। जब अशुद्धियां बहुत सूक्ष्म होती हैं तो वे जल के अणुओं के साथ घुल जाती हैं और घोल में ही विद्यमान रहती हैं। तब निस्यंदन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। निस्यंदन में मिश्रण को फिल्टर पेपर से सावधानी से गुजारते हैं। विलय कण फिल्टर पेपर पर बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारे घरों, स्कूलों, कार्यालयों में जल को छानने वाले विशेष प्रकार के फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। नल के जल को इन फिल्टरों का निस्यंदन में भर देते हैं। निस्यंदन या फिल्टर में चीनी मिट्टी से बना हुआ एक छिद्रित बर्तन होता है। यह एक निस्यंदन की तरह ही कार्य करता है। जब जल इस छिद्रित बर्तन से गुजरता है तो ठोस अशुद्धियां पीछे रह जाती है, साफ जल निकल जाता है। इस तरीके के जल पीने योग्य हो जाता है। आजकल विद्युत जल निस्यंदन या जल शोधक बहुत सामान्य है। रेसिन का प्रयोग किया जाता है। फिर जल को दूसरे फिल्टर से गुजारा जाता है जिसमें कम मात्रा में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ये किरणें पानी में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। इसे जल पीने योग्य हो जाता है। आजकल विद्युत जल निस्यंदन या जल शोधक बहुत सामान्य है। रेसिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विशेष पदार्थ जिसका प्रयोग जल से अशुद्धियों को निकालने में किया जाता है। फिर जल को दूसरे फिल्टर से गुजारा जाता है जिसमें कम मात्रा में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ये किरणें पानी में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। इससे जल पीने योग्य हो जाता है। शहरों में गंदे जल को साफ करने के लिए बड़े धातु के फिल्टर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये ठोस पदार्थ को रोक करके सीवर को अवरुद्ध होने से बचाते हैं। शहरों में जल शुद्धिकरण तंत्र को चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण। जब अवांछित तत्व द्रव के रूप में होते हैं तथा वांछित तत्व ठोस के रूप में होते हैं तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मिश्रण को स्टोव पर गर्म करते हैं। अशुद्ध द्रव वाष्पीकृत हो जाता है। वांछित ठोस पदार्थ शेष रह जाते हैं। वाष्पीकरण विधि का प्रयोग समुद्र के किनारे साधारण नमक को बनाने में किया जाता है। तटों के पास बड़े छिलके गड्ढे समुद्र के जल को एकत्रित किया जाता है। सूर्य की किरणों में जल को गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत जल नमक छोड़ जाता है। वाष्पीकरण के बाद बचा हुआ अवशेष नमक इस मिश्रण के शोधन के द्वारा नमक को अलग कर लेते हैं। उसके बाद आता है लोडिंग या भारीकरण। लोडिंग या भारीकरण क्या होता है? जब जल में अशुद्ध कण घुलनशील अवस्था में होते हैं तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब घुले हुए कण बहुत बारीक होते हैं तब वे तली में एकत्रित होने से अधिक समय लेते हैं और ऐसी स्थिति में लोडिंग या भारीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मृदा के कण जल में घुले हुए होते हैं। इस विधि में मिश्रण में एलम या फिटकरी को डालते हैं। फिटकरी के कण घुलनशील मृदा के कणों से चिपककर उन्हें भारी कर देते हैं। भारी होने के कारण ये कण तली में बैठ जाते हैं। इसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्फटिकीकरण या क्रिस्टलीकरण। यह संतृप्त विलयन में घुलनशील ठोस पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक संतृप्त विलयन वह है जिसमें किसी द्रव में पर्याप्त मात्रा में ठोस पदार्थ घोल के रूप में उपस्थित होता है। इस विधि में संतृप्त विलयन को लंबे समय तक ऐसे ही रहने दिया जाता है, एक निश्चित स्थान पर बिना हिलाए। स्फटिकीकरण के बाद पदार्थों को द्रव बचता है, वह मात्र द्रव यानी मदर मिल्क कहलाता है। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। निस्यंदन द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की क्रिया निस्यंदन कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव रूप में उपस्थित अशुद्ध पदार्थों को वाष्पीकृत किया जाता है और शुद्ध ठोस पदार्थ शेष रह जाते हैं। संतृप्त विलयन जिसमें घुला हुआ पदार्थ अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है। तलछटीकरण मिश्रण में उपस्थित भारी तत्व जब जल में बैठ जाते हैं तो वह विधि तलछटीकरण कहलाती है। थ्रेसिंग पकी हुई फसल से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है।